नमस्कार प्रिय दर्शकों, नित्य पूजा क्रम में आपका सबका मैं स्वागत कर रही हूँ। इस बार 28 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है और उसी दिन साल का अंतिम चंद्र ग्रहण भी लगने वाला है। शरद पूर्णिमा को माना जाता है कि इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और इस दिन चंद्रमा अमृत की बरसात करता है। इस दिन चंद्रमा की रोशनी में रखी गई खीर को परंपरागत तरीके से बनाकर चंद्रमा के आगे रखने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस मौके पर खीर को एक प्रसाद के रूप में भी ग्रहण करने की प्रथा है। ऐसा माना जाता है कि प्रिय दर्शकों, यह एक आरोग्य को बढ़ावा देता है, अच्छी आरोग्य को बढ़ावा देता है और चंद्रमा के प्रतिकूल प्रभाव से मुक्ति प्रदान करता है। हालांकि इस बार शरद पूर्णिमा के साथ चंद्र ग्रहण भी होने वाला है, जिससे दुविधा हो गई है कि खीर बनाएं या ना बनाएं, माँ लक्ष्मी पूजा करें या ना करें। ये जो चंद्र ग्रहण है, ये खंडग्रास चंद्र ग्रहण है, आंशिक चंद्र ग्रहण है और ये चंद्र ग्रहण मेष राशि में लगने वाला है और इस दिन शरद पूर्णिमा मनाई जा रही है। तो आप सूतक काल शाम को 4 बजे के बाद लगने वाला है। 4:05 पे सूतक काल आरंभ होगा। 1:05 के मध्य रात्रि के ग्रहण चालू हो जाएगा। 2:23 को ग्रहण खत्म हो जाएगा। तो आप 4:05 के पहले ही खीर बनाकर माँ को भोग लगा सकते हैं और खीर का सेवन कर सकते हैं, खा सकते हैं प्रसाद पर। खीर ज़्यादा नहीं बनानी है क्योंकि ग्रहण में वो खराब हो जाती है। नहीं तो आपको ग्रहण खत्म होने के बाद मध्य रात के 2:23 के बाद खीर माँ को भोग चढ़ाना है। माँ लक्ष्मी की पूजा करनी है और खीर का प्रसाद भोग आपको लगाना है। देखा जाए तो शरद पूर्णिमा का महत्व है कि वो रात के रोशनी का महत्व रहता है शरद पूर्णिमा का, और कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की रोशनी में कुछ खास तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए शुद्ध और सकारात्मक होते हैं। इस दिन चंद्रमा पृथ्वी के बेहद करीब होता है। चंद्रमा की रोशनी का पॉजिटिव प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है। आर्थिक संपदा के लिए शरद पूर्णिमा को रात्रि जागरण का विधान शास्त्रों में भी बताया गया है और इसीलिए कोई जगह क्या बोलते हैं पता है प्रिय दर्शकों? रात्रि जागरण का विधान बताया इसलिए को जागृति ये ऐसी माता पूछती है, माता लक्ष्मी पूछती है कि कौन जाग रहा है। इसीलिए इस शरद पूर्णिमा को कोजागर का अर्थ होता है, इसीलिए इसे कोजागिरी पूर्णिमा ऐसे भी कहते हैं। ये जागरण की रात है, ये माँ लक्ष्मी की पूजा की रात है। तो आप चाहे तो ग्रहण खत्म होने के बाद भी पूजा कर सकते हैं और खीर का भोग लगा सकते हैं। पहले दूध ला के रखा है तो उसमें तुलसी का पत्ता डाल के रखें ताकि ग्रहण के बुरी किरणों से दूध खराब ना हो जाए। और माता लक्ष्मी जैसे पूछती है को जागृति, तो वो खुश हो जाएगी। तो जो जाग रहा है और उसकी पूजा कर रहा है उसके घर में वो प्रवेश करती। तो प्रिय दर्शकों, ये मेरा वीडियो ज़रूर सबके साथ शेयर कीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।